ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हमारी प्रतिदिन की भक्ष से संबंधित अनेक प्रकार की चरणानुयोग से युक्त और अनेक आगम आधार से, तर्क युक्तियों के आधार से जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी से। उनसे निवेदन है कि आगे और भी हमारे अनेक श्रोताओं के अनेक तरह के प्रश्न हैं, उनका समाधान हो जाए, ऐसी भावना के साथ निवेदन। श्री वीतरागाय नमः। कुछ शंकाएं हैं। दही को नींबू के रस से भी जमाया जा सकता है क्या? जमा सकते हैं, परंतु उसमें दो समस्याएं। पहली तो ये कि वह व्यवस्थित जमता नहीं है, लगभग फट जाता है। दूसरी समस्या, यदि आपने हरि की सीमा निर्धारित कर ली है अथवा आप प्रतिदिन की रसी ही पालते, रसी समझते होंगे, एक दिन एक रस का त्याग, यानी सोमवार को हरि का, मंगलवार को मीठा का आदि। तो फिर उसमें क्या करेंगे? नींबू तो हरि में आ गया, तो सोमवार का क्या करेंगे? इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन है नरेटी। नींबू की तो कीमत में भी उतार चढ़ाव चलता रहता, कभी कभी धोखे से बीज भी गिर जाता, और बीज तो बहुत अधिक हानिकारक। नरेटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम। तो अल्टरनेट व्यर्थ में खोजने का प्रयास मत करिए। नरेटी भरपूर तैयार करके रखिए और उनका उपयोग करिए। नींबू के लिए तो अलग से कीमत भी चुकानी पड़ती, नरेटी के लिए तो कोई कीमत भी नहीं चुकानी। वैसे जमा सकते हैं, जमाने में दोष नहीं है, पर बस दोष यही कि फिर अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व तिथियां, सोमवार, यदि इनमें आपका हरि का त्याग है तो उस दिन फिर विवेक रखना पड़ेगा। और हमेशा ही आपने नरेटी की ही आदत डाल ली तो हमेशा को निश्चिंत हो गए आप। सुहागा भक्ष्य या अभक्ष्य? अभक्ष्य कृत्रिम है। तो सुहागा कोई खाने की चीज तो है नहीं, ये तो बच्चों को जब कभी वो नजर आदि का प्रसंग आता है तो उसमें उसको जला के किया जाता, वैसे तो कोई खाया नहीं जाता। तो इस संबंधी प्रश्न के लिए कोई अवसर ही नहीं। घर में बनाए गए काले नमक की मर्यादा कितनी है? 24 घंटे। बना बस उसी दिन का, आगे उसकी मर्यादा के लिए कोई अवसर नहीं। वैसे 24 घंटे भी कहाँ चल पाएगा, क्योंकि उसको तला थोड़ी है, मात्र सेक करके बनाया त्रिफला आदि से, तो सिके हुए का 6 घंटे का। हाँ, कदाचित इसके बाद आप घी तेल में तल लें तो 24 घंटे का होगा। धार्मिक गाथाओं के आदि की इतनी पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर आती है, फोन को ना चाहते हुए भी डिलीट करना पड़ता है। क्या उसमें शुभम चक्रवर्ती वाला दोष आएगा? जबकि हमारा उद्देश्य तो मोबाइल में स्पेस बनी रहे, वो सही से काम करता रहे। जैसे धार्मिक शिक्षा देने वाला शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड से श्लोक आदि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, फिर श्लोक आदि मिटाकर अन्य लिखता है, वैसे इसे माना जा सकता? कदाचित। मूल में तो ये है कि मोबाइल में कुछ ऐसा भी होता है ना कि यदि जगह भर गई तो अपने आप ही वो समाप्त हो जाता।
मैसेज वगैरह नहीं, पूरी जगह भर जाती तो क्या होता फिर? डिलीट करना पड़ता है। नहीं, यदि नहीं करें तो हैंग होने लगेगा और दूसरी चीजें नहीं आएंगी। हाँ, तो बस वो समाप्त, वो चीजें ही खत्म। मुझे इसलिए पता, मैं तो मोबाइल रखती नहीं हूँ, पर खास करके मंगलायतन जब जाती तो बे अवश्य मेरे पास मोबाइल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो ऑफिस से कौन आए कमरे तक, तो वहीं से मोबाइल पे बात कर लेते हैं मुझसे। तो जब मोबाइल छोड़ते हैं तो उनके वो दुनिया भर के आते भी रहते, मैं तो कभी उनको खोलती नहीं हूँ, छूती भी नहीं। बस वो देख लेती हूँ किसका नंबर, तो यदि ऑफिस वालों का होगा तो अटेंड कर लेती हूँ, बाकी बस दे देती। तो वो होते 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 जब वो भर जाती जगह, अपने आप फिर आना बंद हो जाता है, समस्या खत्म, और बाकी मोबाइल चलता रहता है। तो ऐसी इसी में हो एक भी सकता व्यवस्था है। है, अपने आप साफ हो जाएगा। दूसरे, अपन ही यदि व्हाट्सएप पर डालते हैं तो डालते समय विवेक अवश्य रखें। यानी जितने हल्के स्तर से अपन जिनवाणी को देख रहे हैं, क्या होगा इसका फल? कौन पढ़ता है, मां देख लेता है किन का आया और डिलीट कर देता है। आपके पास भी आते भाई साहब प्रवीण जी, कितनों की पढ़ते और देख लिया किन किन का आया, 99% नहीं पड़ता। कितनी अभिनय हो रही। इसलिए स्वयं इस पाप से बचना, इतने हल्के स्तर से जिनवाणी को नहीं लेना। ये कोई प्रभावना का साधन नहीं है, क्योंकि अनेकों के मुंह से मैंने स्वयं सुना है कि साहब बिल्कुल नहीं पढ़ते, वह देख लिया किन किन ने भेजा और डिलीट कर देते हैं। अब वो जिसने भेजा था वो बस ये सोच करके खुश, इतने लोगों ने देखा। तो जिनवाणी कोई प्रदर्शन की चीज है, एक प्रदर्शनी है कि जिसे मात्र देख लेना। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़िएगा, इतने हल्के स्तर से जिनवाणी को मत लीजिएगा, और दूसरे जो भेजते उनसे भी अपना नम्र निवेदन कर दीजिए कि सब ऐसा कुछ मुझे मत भेजा करें। मुझे पढ़ने का शौक होगा, मैं स्वयं जिनवाणी लेके पढ़ लूंगा, पर इस तरह से अनावश्यक मत भेजिए। फिर भी कदाचित आता है, तो चूंकि पुण्य पाप सब कुछ अपने भावों पर निर्भर है, तो ईमानदारी से यदि आप सतर्क हैं और वैसे उसे नष्ट करने का भाव नहीं है, पर कोई अत्यंत मजबूरी, तो खेद अंदर में रखते हुए और उसका प्रायश्चित लेकर के फिर डिलीट करिए। यानी खुशी से नहीं, बिना प्रायश्चित लिए नहीं, प्रायश्चित लेकर के ही मजबूरी को मजबूरी समझते हुए डिलीट करिए, निंदा गर्हा करते हुए। पढ़ाई और मोबाइल, इन दोनों कामों में आकाश पाताल का अंतर है। जब शिक्षक बोर्ड पर पढ़ाता है तब वास्तव में एकमात्र उसका उद्देश्य पढ़ाना होता है, विषय समझाना होता है, और उस तरह का उपयोग किए बिना और कोई उपाय उसके पास रहता नहीं। पर मोबाइल में जो अपन कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, बस एक अपना नाम, कितनी जगह हमारा नाम पहुंचा, कितने लोगों ने हमें देखा, यानी स्पष्ट एकमात्र मान कषाय का पोषण, नामबारी की दृष्टि से। जो जिनवाणी कषायों को नष्ट करने में समर्थ है, हम उन्हें ही अपनी कषाय बढ़ाने में काम ले रहे, तो कषाय नष्ट कैसे करेंगे? इसलिए अत्यंत मजबूरी हो
तो एक अलग बात है, जैसे अभी पढ़ाने की बात की, तो अत्यंत मजबूरी, और ऐसा कोई नामबारी का प्रश्न हो, मान कषाय पोषण का प्रश्न हो, तो इन कामों से पूर्णतया हट जाइए। बिल्कुल भी इन कामों में अपना उपयोग मत लगाइए। क्यों? क्योंकि विषय कषाय बस किया हुआ काम उसे कोई मजबूरी तो नहीं मानेगा। कर्म को अपन कैसे धोखा देंगे, उसे कैसे समझाएंगे कि हमारी तो मजबूरी थी। उसकी आंखों में धूल झोंक सकते, उसकी आंखें भी हैं और वास्तव में मजबूरी है भी नहीं, अपन ठग रहे हैं अपने को। इसलिए इसमें सावधान रहिए। नौकरी करने वाली और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें मासिक धर्म का पालन किस तरह करें? छुट्टी संभव नहीं हो तो अंतिम उपाय क्या हो सकता? आज के समय में एक समस्या है। जब हम लोग जैसे पढ़ते थे, प्राचार्य भी जैन हुआ करते थे, सब बातों को समझते थे, तो बराबर भी 3 दिन की छुट्टी ही मानते थे। चौथे दिन उपस्थित होना पड़ता था। कदाचित परीक्षा की तारीखें उन दिनों हो तो वे स्वयं आगे पीछे कर देते थे, आराम से चल जाता था। अब आज स्कूल कॉलेज सब कुछ सरकार के हाथ में। अभी भी जो अपने हाथ में है, आपको शायद पता होगा, ये जो अपना खनिया धाना का नंदीश्वर विद्यापीठ 10वीं तक है, बहनें भी पढ़ती हैं वहाँ, तो 3 दिन तक उनको आने का पूरा निषेध रहता, क्योंकि लगभग 8वीं 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते चालू हो जाता, और स्कूल तो वो 10वीं तक है। तो बराबर स्कूल की ओर से ही 3 दिन की उनके लिए बराबर छुट्टी, और कैसे भी करके उस विषय को कवर करवा दिया जाता है आगे पीछे। पर परीक्षाओं का तो वहाँ भी अभी कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि भले स्कूल जैन समाज का, पर परीक्षाएं तो गवर्नमेंट सरकार के अधीन है, तो वो तो उन्हें भी दिलानी पड़ती हैं। बस इतनी सावधानी रखते कि उनका कुर्सी टेबल अलग लगा देते। ये तो वास्तव में एक समस्या है और इसका कोई समाधान अपने पास नहीं है। ना तो अपन सरकार की रीति नीति बदल सकते हैं, और ना ही अपने पास अब इतनी सामर्थ्य रही है कि अपने शैक्षणिक संस्थान हम स्वतंत्र चला सकें। हम लोगों के समय में स्वतंत्र था। संस्कृत महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थान बनारस का, जिसकी जगह जगह शाखाएं थी, सागर में भी शाखा थी, तो पूर्णतया जैन समाज के अधीन। तो वे अपने हिसाब से रीति नीति बनाते थे, इन सब बातों का विवेक रखते थे। अब तो वो संस्थान भी सरकार के अंडर में। अपने जो भी अभी शास्त्री चल रहे स्कूल कॉलेज, चाहे स्मारक का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, चाहे अपने भोपाल का हो, चाहे यहाँ का हो, सब सरकार के ही अधीन। तो ये तो मजबूरी है। इस मजबूरी को मजबूरी समझ के मात्र और मात्र परीक्षा के दिन में ही इसके संदर्भ में छूट रखिए। परीक्षा में भी मात्र वहाँ लिखने तक, घर में पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि कोई उपाय नहीं। पढ़ाई बंद करवा देना ये कोई रास्ता नहीं है, और यदि पढ़ाई करवानी है तो फिर कोई उपाय नहीं, क्योंकि अब अपने संस्थान बचे ही नहीं। यानी पहले जैसे बनारस का संस्कृत विद्यालय पूरा जैनियों का था, पूरी अपनी रीति नीति चलती थी, अब वैसे बचे नहीं।
कदाचित हैं भी तो उन्हें सरकार की मान्यता नहीं, तो कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। क्योंकि आजकल हर पढ़ाई के पीछे आजीविका का उद्देश्य जुड़ गया, और आजीविका की पूर्ति तभी होगी जब वो सरकार की मान्यता होगी। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें मात्र परीक्षा में लिखने तक के लिए निंदा ग्रह करते हुए छूट का प्रावधान कदाचित चला सकते हैं अपन। नौकरी में तो छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह ही कटेगी आपकी, और तो कुछ वहाँ समस्या नहीं। मूल में तो मेरी तो ये सोच है, और आपको कितनी जचती कितनी नहीं जचती वो एक अलग बात, कि महिलाओं को नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों आप अपनी आवश्यकताएं अधिक बढ़ाते हैं और अपने पति को या पिता को या भाई को इतना निकम्मा क्यों समझते कि भी आपका पेट नहीं भर पाएंगे? सीधा कह दो, आप जो लेके आएंगे हम उतने में काम चलाएंगे, पर हम तो कमाने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि शील की मखौल उड़ती है हर ऑफिस में, कोई मर्यादा नहीं रहती। मात्र एक अपनी विषय कषाय की पूर्ति के लिए और अपने स्वच्छंद जीवन का पोषण करने के लिए महिलाओं ने आजीविका का क्षेत्र स्वीकार किया। उससे महिलाओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और पुरुषों को भी। क्यों? काम धंधे तो उतने ही थे। अब महिलाओं ने प्रवेश पा लिया, पुरुष बेकार हो गए, और उन्हें लगता घर में है तो कमाने वाली, तो वे फिर आवारा हो जाते हैं। उतनी एकाग्रता से कमाने में मन नहीं लगाते, तो मटर गश्ती करते, और महिलाओं के ऊपर दुतरफा भार पड़ जाता। इन्हें वहां का भी करो और फिर घर का भी संभालो। तो थोड़ा बहुत जो धर्म करने के लिए समय मिलता वो मिलना बंद, स्वास्थ्य की भी हानि होती, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता। इसलिए मेरी तो विचारधारा ये रहती कि यदि नमक रोटी खाकर के पेट भरने की व्यवस्था घर में हो रही है, तो इस तब तक तो किसी भी महिला को कमाने का स्वप्न में भी नहीं सोचना। हाँ, यदि नमक रोटी भी घाटे में पड़ने लगे, यानी नमक रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो फिर मजबूरी। तो उस मजबूरी में भी जहां तक बने घर में ही कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करके कि जो आजीविका के साधन बन सकें, उन्हें अपनाना। सीधे ही कार्यालय में जाके काम करना, ये तो अंतिम विकल्प ही सोचना। ये शुरू से मैं कहती आ रही कि हर संदर्भ में अपनी सोच बदलने की आवश्यकता। तो आजकल ये माताएं बहनें अपने संतान को बचपन से ये घुट्टी में पिला देती हैं, बेटा सेल्फ डिपेंड, बेटा सेल्फ डिपेंड, नौकरी करनी है, नौकरी करनी। तो सेल्फ डिपेंड होती है कि मिनी डिपेंड होती, मनी डिपेंड होती? सेल्फ किसका नाम? सेल्फ यानी आत्मा होता। तो वो आत्मनिर्भर हुई है कि रुपयों पर निर्भर हुई? और रुपयों पर निर्भर का मतलब अब उसका अपना कुछ नहीं। 24 घंटे की दिनचर्या उसके काम से निर्भर, काम पर निर्भर रहेगी। वेशभूषा भी उसकी वहां ऑफिस से निर्धारित होगी, बोलचाल भी उसके अनुसार। तो आत्मनिर्भर हुई कि सब तरफ से गुलाम हो गई, पराधीन हो गई। इसलिए मेरी सोच तो ये है कि बचपन से यानी जन्म घुट्टी में ही लड़कियों को ये संस्कार देना
कि बेटा योग्यता तो सब तरह की अर्जित करो, परंतु कमाने के लिए नहीं। हाँ, कभी मौका मिल जाए, कभी कदाचित, क्योंकि कर्म का उदय एक साथ तो रहता नहीं, तो भूखे ना मरो बस इसके लिए। पर जब तक नमक रोटी की व्यवस्था है, कमाना बिल्कुल नहीं सोचना। अपन थोड़ा गंभीरता से सोचें, सती सीता सेल्फ डिपेंड थी कि नहीं थी? मैना सुंदरी, अंजना कहाँ नौकरी करने गई थी? कौन सी फैक्ट्री चलाती थी? यानी सेल्फ डिपेंड की परिभाषा अपन ने बदल दी। सेल्फ डिपेंड का मतलब ये होता कि तुम्हें यदि हमारी आवश्यकता नहीं तो हमें भी आवश्यकता नहीं। सीता कहते हैं, हे रामचंद्र जी, यदि आपने छोड़ दिया तो हम अपने मन से पहले आपको निकाले देते, पर व्यभिचारिणी रूप में नहीं, धर्म आराधक बन के आत्मा की आराधना करेंगे, और आप भी आत्मा की आराधना में लगिए। ये है सेल्फ डिपेंड। यानी हम विषय कषाय के गुलाम नहीं होंगे, आत्माराधना में अपना जीवन बिताएंगे। पैसा कमाने लगना ये सेल्फ डिपेंड की परिभाषा नहीं है। तो महिलाओं को नौकरी करनी नहीं चाहिए, धंधे में उनको भाग लेनी नहीं चाहिए। कदाचित पाप का तीव्र उदय हो, वो नमक रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो करनी पड़े, तो 3 दिन के लिए छुट्टी रखिए। इन 3 दिनों में कहीं भी आना जाना नहीं, एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारे 3 दिन की छुट्टी, जो रुपए कटेंगे कट जाएंगे, आप अपने खर्चों में कमी करिए। तो मेरी ओर से तो ये सुझाव है। अब बाकी मुझे पक्का पता कि ये तो नक्काड़ खाने में तू तू की आवाज, पर फिर भी मैंने अपना भाव तो व्यक्त कर दिया, और बाकी जिसको जो जचे करिएगा। घर, एक और प्रश्न था, कहाँ गया? जैसे आपने भक्ष्य के प्रति राग का त्याग बताया, उसी तरह से भक्ष्य का भी त्याग बताइए। जैसे त्रसघात, बहुघात आदि, जिसमें ज्यादा हिंसा हो उसका त्याग पहले कर दें, फिर जिसमें कम उसका बाद में। यह आपका प्रश्न ही अव्यवस्थित है। बहन जी, उनके पूछने का मतलब ये है कि जैसे भक्ष्य में आपने 6 पॉइंट बताए थे कि पहले इसका, इससे कम चल जाए, इससे कम चल जाए, दूध पहले लें, या उससे ना चले तो इससे, जैसे भक्ष्य में क्रम था, ऐसे अभक्ष्य में भी क्रम है क्या? पहले त्रस हिंसा का त्याग करें, तो फिर अभक्ष्य लिखना चाहिए था, यहाँ लिखा भक्ष्य का। 5 प्रकार के अभक्ष्य एक जैसे हैं, इसलिए ये 5 प्रकार के पूर्णतया एक साथ छूटते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुघात, त्रसघात, नशाकारक, अनुपसेव्य, अनिष्टकारक, ये 5 प्रकार के अभक्ष्य एक जैसे अभक्ष्य, इसलिए ये 5 एक साथ छूटेंगे। इनमें आगे पीछे का कुछ भी नहीं। देखो इसको अपन ऐसा लें, मद्य, मांस, मधु,
किनको पहले छोड़ना, किनको बाद में? क्यों? तीनों एक से अवक्ष, ते तीनों एक साथ छूटेंगे। ऐसे ही ये 5 प्रकार के अवक्ष ये पांचों एक साथ छूटेंगे। हाँ, कदाचित अनिष्ट कारक अवक्ष में थोड़ा सा भेद पड़ सकता है। वो कैसे? मान लो कल मुझे जुकाम नहीं था, तो हलवा पूरी खाई थी, और चूंकि पूरी की मर्यादा 24 घंटे की, तो आज के लिए भी तल के रख ली थी, घी बच रहा था तो रख ली। आज जुकाम हो गया, पर सामान्य सा थोड़ा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि अब जुकाम होने वाला, तो मैंने खा ली। थी भक्ष, याद आ रहा हो परसों चर्चा की थी कि अनिष्ट कारक अवक्ष, इसमें सामग्री पूर्णतया शुद्ध होती है, सामग्री अशुद्ध नहीं है, और साथ में ही व्यक्ति के साथ समय से बंधा हुआ भी वो, यानी किसी विशिष्ट बीमारी में वो अभक्ष, अब वो बीमारी मिट गई, चीज तो भक्ष्य थी, तो इसमें कदाचित ये चल सकता। पर बाकी 4 अवक्षों में चूंकि सब एक से हैं, इसलिए उनमें पहले कौन छोड़े और बाद में कौन छोड़े, इस विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य और नशाकारक, ये चारों अवक्ष एक साथ छूटते हैं। 22 प्रकार के अवक्ष का ही विस्तार, वे भी एक साथ छूटते हैं। आज जो विसंगति हो रही है और अप्रभावना हो रही, बस उसमें अपनी यही सोच, अपने को लगता है इनमें कोई छोटे बड़े होते होंगे, तो एक में तो हम बहुत ज्यादा कठोर हो जाते और दूसरे में एकदम शिथिल बने रहते। देखो ये बिल्कुल लौकिक नियम है, पाप भी होता है तो एक अनुपात में, छूटता है तो एक अनुपात में, पुण्य होता है तो एक अनुपात में, और पुण्य नहीं होता तो एक अनुपात में। सुनिएगा इसको जरा ध्यान से। यानी किसी एक ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ने कुशील का पूरा त्याग, और भोजन में अभी अवक्ष चल रहा, यानी हिंसा आदि का कोई विवेक ही नहीं, सत्य झूठ बोलने के संदर्भ में भी लापरवाह, कदाचित चोरी पे भी उतर आए और दुकानदारी भी खूब चला रहा, तो उसको ब्रह्मचर्य पालन का पुण्य लगेगा। देखो ऐसा लें, इसको उदाहरण लें, अपने मोक्षाम प्रकाश में दिया गया है। कोई एक व्यक्ति है, पहले 1000 पति था, यानी कमाई कम थी, तो साफ से कपड़े पहनता था। अब वो लखपति हो गया, तो सारे कपड़े बदलेंगे कि कोई एक दो, यानी उसका एक रूमाल होगा ना 1 फुट बाई 1 फुट का, तो वो रूमाल भी बताएगा कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। लखपति का रूमाल कितने का होगा? 2 रुपए वाला। और वो उसकी साड़ी वो भी बताई, और करोड़पति हो जाए तो, यानी जितने जो कपड़े बुंदेलखंडी भाषा में कहें ना, तो वो 1 महीने का जो बच्चा है ना उसका, तो बुंदेलखंड में उसको चूंकि चड्डी वगैरह तो अभी उससे पहनती नहीं बनती, तो पुनतरिया बांधती, यानी ऐसे खुला कपड़ा
और वो बांध देते, उसको बुंदेलखंड में पुंतरिया बोलते। तो वो कपड़ा भी बताएगा कि ये किसका बेटा है। गरीब का बेटा होगा तो उसकी पुंतरिया कैसी होगी, कोई भी फटा पुराना कपड़ा। वो करोड़पति का बेटा होगा तो यानी वो जो रद्दी कपड़ा पुंतरिया, वो भी करोड़पति की करोड़पति के स्तर की होगी और हजारपति की हजारपति के स्तर की होगी। इतना संतुलन रखते। घर में बर्तन आदि का, करोड़पति के घर के बर्तन और हजारपति के घर में रंग रोशन का, करोड़पति के घर का रंग रोशन और हजारपति के घर का रंग रोशन। यानी आर्थिक संपन्नता में सब जगह संतुलन पाया जाता है ना, और विपन्नता में वैसे ही कमी रहती। पुण्य पाप भी ऐसे ही हैं। पाप छूटते हैं तो पांचों पाप एक स्तर के, पुण्य आता है तो अहिंसा आदि पांचों में एक स्तर का। असंतुलित पाप, असंतुलित पुण्य मात्र अप्रभावना में कारण बनेंगे और अपने जीवन को भी संक्लेश में डालेंगे। इसलिए इस विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं कि पहले त्रसघात छोड़ें कि पहले बहुघात। त्रसघात बहुघात दोनों एक साथ छूटते और इसके साथ ही अनुपसेव्य और इसके साथ ही नशाकार, और विस्तार लें तो इसके साथ ही 22 प्रकार के अभक्ष एक साथ छूटते। कहीं क्रम के लिए अंतर नहीं। हाँ, जो क्रम का अंतर पड़ेगा वो भक्ष में, यानी जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनमें आपकी आसक्ति जितनी जितनी कम होती जाएगी तो आप उसको सीमित करते जाएंगे, पर अभक्ष में क्रम नहीं पड़ेगा। अभक्ष पांचों एक स्तर से ही एक साथ ही छूटते हैं। ऐसे जो एक एक करके छोड़ते उसको छोड़ा हुआ नहीं माना जाता। मोक्षवा प्रकाशक में एक उदाहरण लिया, पर स्त्री त्याग भी एक व्रत है और स्व स्त्री त्याग भी व्रत है, पर क्रम है कि पहले पर स्त्री का त्याग करे, पर स्त्री सेवन का, और फिर स्व स्त्री सेवन का। अब मान लो उस पुरुष का अपनी स्त्री के साथ में नहीं बन रहा, तो वो स्व स्त्री सेवन का त्याग कर दे और पर स्त्री सेवन में लगा रहे, कितना पुण्य कमाएगा? और वो उसका यश लूटना चाहे, मेरा स्व स्त्री सेवन का त्याग, मेरा स्व स्त्री सेवन का त्याग। ऐसे ही यहां कि 5 प्रकार के अभक्ष ये पहले छूटेंगे, ये पर स्त्री सेवन जैसे, और फिर जो भक्ष हैं उनमें आपकी आसक्ति जैसे जैसे कम होती जाए तो वैसे वैसे छूटेंगे। 5 में चुनाव के लिए कोई अवसर नहीं, पांचों एक साथ छूटेंगे। हाँ, अनिष्ट कारक का कदाचित, क्योंकि शरीर को क्या अनुकूल, कदाचित अचानक कोई बीमारी आ जाए, उतने जल्दी अपन नहीं पकड़ पाते, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर बाकी 4 अभक्ष एक साथ छूटेंगे। अनिष्ट कारक का ये जो थोड़ा बहुत फर्क, इसमें ज्यादा अंतर इसलिए नहीं कि सामग्री तो भक्ष्य होती है, ये तो उस समय शरीर को अनुकूल नहीं इसलिए अभक्ष गिना, सामग्री अभक्ष नहीं। और 4 में तो सामग्री ही अभक्ष, तो उसमें इस चुनाव के लिए कोई अवसर नहीं। त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुक्षेप, ये चारों अभक्ष एक साथ छूटते। और अनुक्षेप के संदर्भ में तो और भी अधिक विशेष लगते ही नहीं किसी को हम अनुक्षेप का सेवन कर रहे हैं। बोतलों से पानी, बफे सिस्टम में भोजन, बोलते बोलते भोजन, रसोई बना रहे
कोई भी सामग्री बनाई, नमक मिर्च मसाला कैसा है तो चख लिया और बनाते जा रहे, ये सब अनुपसेव्य अवक्ष हो। दूध उफनने को आ रहा था, मुंह से फूंक दिया। बूरा बना रहे थे, उफनने को आ रही थी चाशनी, मुंह से फूंक दी, वो अनुपसेव्य अवक्ष हो गया। इस ओर तो ध्यान ही नहीं जाता किन्हीं का। चारों प्रकार के अवक्ष एक साथ छूटना है, अनिष्ट कारक भी लें तो पांचों प्रकार के तुलना के लिए इसमें आवश्यक नहीं है। ज्यादा हिंसा और कम हिंसा का भी नहीं, क्योंकि बहुघात में अनंत मरने हैं। त्रस घात में भले एक, पर वो त्रस है चिंतामणि रत्न, तो वो अनंत के जितना एक और एक के जितना ही वो अनंत। आचार्यों ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। ये उदयपुर के तो अलग से मैं बैठूंगी तब ले पाऊंगी। मेरे ख्याल से आपके तो इतने ही थे, और जो हैं दूसरी जगह के हैं तो ये शाम को लेना है उनके, दूसरी जगह के जो हैं। आपको ये और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। बहन जी, जैसे कोई श्रोता डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो उनसे उनको मौका देना है क्या? दे दें अवसर, क्योंकि बस आज का और कल का समय और है। ठीक है। ये आयुषी जी आप बोलिए। दीदी एक चीज पूछनी थी कि अभी जो हमने देखा कि चारों प्रकार के अभक्ष एक साथ छूटते हैं, लेकिन यदि कोई ये सोचे कि चारों एक साथ छूटते हैं और ऐसा सोचकर वो एक भी छोड़ने का प्रयास ना करे, तो ये तो स्वच्छंदता हो गया ना। मतलब अगर कोई छोड़ने का प्रयास कर रहा है तो उसमें तो क्रम हो सकता है। देखो, प्रयास करने का निषेध नहीं है, संतुष्टि का निषेध। अपन पुराणों में देखे ना, पुरुरवा भील, ताकत से महाराज जी कह रहे तो मांस मदिरा का त्याग कर दो, मांस का त्याग कर दो, कि साहब हमसे तो और कुछ खा ही नहीं जाता, हमारा तो जीवन ही। बता रहे हैं उसको कि देखो तुम्हारे भले के लिए कह रहे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, नरक में घुस जाओगे, कि साहब हमसे और कुछ खाया ही नहीं जाता, हमारा तो यही भोजन। तो बहुत बहुत समझाने के बाद भी जब वह कहता हम तो नहीं छोड़ सकते, तो आखिरकार बात यहाँ निश्चित होगी कि जिसका मांस आज तक नहीं खाया, ठीक है, कौवे का हमने आज तक नहीं खाया, कौवे का छोड़ सकते, तो ठीक है कौवे का छोड़ दो। तो यहाँ तक ले जाएंगे, परंतु बाकी खाते रहो इसकी आज्ञा नहीं है। पर चूंकि तुम बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहे, तो उसके लिए कहा कि जितना छोड़ा उतना अच्छा, पर संतुष्ट हो जाओ कि हाँ इसका मतलब हम तो त्यागी। ये गलत। आज अपने में यही हो रहा है, कोई एक दो चीजें हम छोड़ देते और मान बैठते हमारा तो अवक्ष का त्याग। हम कभी आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, नरेटी से दोबारा दही बनाना और लकड़ी के बर्तन में दोबारा प्रयोग में क्या अंतर है? कौन है यहाँ से? कोई किनकी आवाज? तो ये जो आज अपने अंदर भ्रम हो रहा, यानी अपद में संतोष, इसका उपचार ये थोड़ा छोड़ करके काम नहीं चलेगा, पूरे छूटेंगे।
और नहीं छोड़ सकते तो जितना छोड़ा उतना अपने आप मान्य है, पर अपद में संतुष्टि नहीं, यानी ये भ्रम नहीं पालना कि हमने अभक्ष छोड़ दिया। जब इस तरह की विचारधारा रहेगी तो कहीं भी स्वच्छंदता के लिए अवसर नहीं रहेगा। ये अपने यहाँ प्रथमान युग में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते। एक व्यक्ति महाराज जी से कह रहा हमें कुछ दो। महाराज जी बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। कि नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। कि हमारे पास तो वृत्तादि है, लेना चाहो तो ले लो। कि ठीक है दे दो। क्या करते हो? उसका जीवन आदि पूछा तो बोला मांस मदिरा का सेवन करता हूँ। छोड़ दो। वो तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्यों जिद कर रहे कि हमें कुछ दो, हमें कुछ दो? जब हम देने को तैयार हुए तो तुम लेने को तैयार नहीं। कि सब और कुछ, कि नहीं इससे बड़ा और कुछ नहीं होता, सबसे पहले ये छूटेगा। कि सब वो तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर ये कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारा मकान कितना बड़ा? कि सब आंगन है बहुत बड़ा, खुले में रहते हैं हम लोग। तो ऐसा करना, आंगन के एक कोने पर मांस रखना और दूसरे कोने पर मदिरा का बर्तन। वहां मांस जब खा लो तो वहां मदिरा पीने जाओ तो इस बीच में त्याग कर देना। कि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे तब तक मांस मदिरा का त्याग। और फिर वहां पहुंचने के बाद जब सेवन करो, इसके बाद यहां तक आने के बीच में त्याग कर देना। उसने कहा ठीक है, हाँ इतना लिए लेते। और ले लिया, चलने लगा। इसी बीच में एक दिन उसे सांप ने काट लिया। वो मांस खा के मदिरा पीने जा रहा था, वहां बीच में सांप ने काट लिया। उसे त्याग के भाव में मरा, मर के देव हुआ। वहां कुअवधि ज्ञान देखा मैं कौन था, कैसा था। तो ख्याल में आ गया कि मैं तो इतना भयंकर पापी, पर इतना सा त्याग किया था, इसके बल पर मैं देव हो गया। और विचारधारा बदली और फिर वहां से समुसरण में और फिर सम्यक तो लिया और फिर मनुष्य हुआ और अगले भाव में आके मोक्ष हो गया। यानी अत्यंत मजबूरी में तो यहां तक समझौता हो जाता, पर समस्या समझौता की नहीं है अपने साथ। अपने साथ समस्या है अपद में संतुष्टि की। भाई साहब आपसे पूछती हूं, आपसे यदि कोई पूछे आप अभक्ष खाते हैं, बोलो क्या उत्तर होता है? नहीं, ना हम आलू खाते, ना प्याज खाते, हम अभक्ष बिल्कुल नहीं खाते। बस इसका निषेध चल रहा है यहाँ। यानी हम लोगों जैसे ये भूल जाते कि 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। तो आलू प्याज तो एक हुआ, अकेले इतने ही अभक्ष हैं। और बराबर गिना हम ये नहीं खाते, मतलब हमारे अभक्ष का त्याग। तो जो अपद में संतुष्टि हो गई है, यहां उस संतुष्टि का निषेध किया जा रहा है। और नहीं छोड़ सकते तो जितना छूटा उतना अच्छा। फिर लोक में नहीं होता। आप पूरी गंदगी एक साथ नहीं धो सकते, तो जितनी गंदगी धोए उतनी अच्छी। परंतु शेष गंदगी को अच्छा मान ले तो फिर तो निंदा होगी। यानी पूरी नहीं धो सकते, कोई बात नहीं, जितनी गंदगी धोई उतनी अच्छी। ऐसे ही पूरा नहीं छोड़ सकते तो जितने पापों से बचे उतना अच्छा, उसका निषेध नहीं। पर यदि आप उसमें संतुष्ट हुए और उसको लेकर कहने लगे कि नहीं हम कोई अभक्ष नहीं खाते, तो इस संतुष्टि का पूरा पूरा त्याग, पूरा पूरा निषेध। क्यों? क्योंकि अभक्ष के लिए इतने ही नहीं होते, सर्वथा त्याज्य अभक्ष भी बहुत हैं। तो उन सब का त्याग करने पर ही अभक्ष के त्यागी माने जाओगे, लाभ भी तभी मिलेगा। अन्यथा यही घोषित होगा कि किसी न किसी
विषय कषाय के वशभूत होकर के ही आपने ही छोड़ा है, तो लाभ नहीं मिलेगा। और बाकी गंदगी से बचने का निषेध है नहीं, जितने बचे उतना अच्छा। मंजू जी पूछ रही है। हाँ जी, मंजू जी सागर से। हाँ। जय जिनेन्द्र दीदी जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अकेले हैं अपन और धनिया मिर्ची मसाले 3 दिन 5 दिन ऋतु के अनुसार मर्यादा रहती है, अगर उनको अपन मिला के पीस ले तो कोई मर्यादा का उसमें फर्क पड़ता है? धनिया मिर्ची हल्दी सभी इकट्ठे ले लो 3 दिन के अनुपात में, तो अकेले ज्यादा तो बचते हैं तो अपन मिला के। हाँ जी, समझ में आ गया आपका प्रश्न। अब मेरा सुनिए। हाँ। मात्र उसमें नमक मत मिलाइए। नहीं लेते नमक, सिर्फ बाकी सबको मिला करके यदि पीसते हैं तो बराबर 3 दिन 5 दिन 7 दिन ये आपका चल जाएगा। यदि नमक मिलाया तो फिर सब 6 घंटे के रह जाएंगे। नहीं, नमक तो अलग से कूटते हैं रोज। तो नमक मत मिलाइए, बाकी सबको मिला के आप पीस सकते हैं। काम भी कम होगा, बर्तन भी कम होंगे, आसानी से पिस जाएगा। वो मिक्सी में पिसाते नहीं ना थोड़े थोड़े, इसलिए मिला के पीस। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीस सकते। मात्र बस नमक मत मिलाइए। हाँ जी। हाँ जी, अंकिता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं पूछ रही थी कि जैसे मतलब हमारे यहाँ एक श्वेतांबर रिलेटिव थे हमारे, मतलब पहचान वाले थे, तो उन्होंने कैसा नियम लिया था कि वो एक अंगूठी रखते थे और जब उसको लेफ्ट हैंड में रखते थे तब तक सबका त्याग, और जब फिर राइट हैंड में पहन लिया तो सबकी छूट, मतलब भोजन की या खाने की, और फिर वापस लेफ्ट में डाला तो सबका त्याग। तो इस तरह से लिया जा सकता है क्या नियम? मतलब अगर अपन इसके लिए तो ये उदाहरण दिया था ना कि एक तरफ मांस रखना, एक तरफ मदिरा रखना और बीच का त्याग। पर ये तो उसके लिए कि जो बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर रहा, हम बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कि एक बार आप इसमें बंधो तो सही, आगे फिर देखेंगे। पर ये संतुष्टि के लिए नहीं, यानी इससे कोई अपने को ये मान ले कि मैंने त्याग कर दिया, तो ये त्याग के तरीके नहीं है। ये तो जो कुछ नहीं कर रहा, तो उसके लिए अपने यहाँ बचपन से सिखाया जाता ना कि देख बेटा पूरा त्याग नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, बस इतना नियम ले ले कि सो रहा ना अब, तो सोने के बाद जब तक जगेंगे नहीं तब तक का त्याग। हाँ, तो वो आसानी से ले लेता था। अब धीरे धीरे फिर आदत बन जाती तो और बढ़ाता जाता। पर संतुष्ट हो जाए तो कि इसका मतलब मैं त्यागी, तो फिर डांट भी पड़ेगी कि कोई त्याग है, तो वैसे ही नहीं खाता था उस समय, तो त्यागा क्या? नहीं दीदी, उनका ऐसा था कि अभक्ष का तो त्याग ही था, लेकिन भक्ष्य में भी वो ऐसा नियम रखते थे कि जब तक मेरे हाथ में ये है इसमें भी बस यही कि उतनी देर को पापों से बच गए। अभिरमण रूप त्याग और परिरमण रूप त्याग, तो अभिरमण रूप त्याग से भी बच गए। परिरमण रूप त्याग तो जब होगा तब होगा, तो उसका निषेध नहीं है, पर संतुष्टि का सर्वथा निषेध। और एक नियम लेते लोग कि जब तक, मतलब मैं जहां तक जाती हूँ, जहां जितना खाती हूँ उतना सबकी छूट और बाकी का त्याग, ऐसा अभी बहुत चलन में है, तो ये भी सही है क्या? जितने में यहाँ सामान्य नहीं चलेगा, आपको खोलना पड़ेगा कि जितने मतलब कितने। मतलब वो ऐसा नियम लेते कि पूरे दिन भर में मैं जहां तक गमन करूंगी उतने की छूट है, जहां बाकी का तक का त्याग है। कितना, वो ऐसा नहीं कुछ है, मतलब वो ऐसा लिखा हुआ ही है ऐसा कि जहां तक मैं गमन करूंगी। जैन धर्म में ऐसा नहीं, यानी जितना ये सर्वनाम में नहीं चलेगा, इसका संज्ञा आपको देना पड़ेगा। जितना मतलब कितना, 10 मतलब किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना, ठीक है ना? यानी अभिरमण रूप त्याग के लिए भी संज्ञा को आपको सर्वनाम में बदलना पड़ेगा। यानी आज जितनी साड़ी पहनूंगी बस उतनी शेष का त्याग, तो जितनी मतलब कितनी, 2 की 3 की 4,
ये आपको संख्यावाचक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी, तभी चलेगा। ऐसे सामान्य सर्वनाम कि जितनी पहनेंगे ये नहीं चलेगा। जी जी एक इसी पे किसी ने मैसेज किया है, एक नरेटी से दोबारा दही बनाना और लकड़ी के बर्तन के दोबारा प्रयोग में क्या अंतर है? नरेटी लकड़ी की तरह पदार्थ को सूखती नहीं है क्या? लकड़ी के बर्तन नरेटी में आकाश पाताल जैसा अंतर है। नरेटी को आपने आज डाला, कल 24 घंटे के अंदर निकाल लिया, फिर अच्छे से धो लिया और फिर पूरी सूखने आपने रख दी। यानी आज की नरेटी फिर आज ही द्वारा काम में नहीं लेंगे, वो कल लेंगे। आज दूसरी नरेटी हम डालेंगे तो खूब अच्छी सूख जाएगी, उसमें पहले का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। लकड़ी पानी आदि को सोखती है, तो यदि लकड़ी को आपने डाला अथवा इसमें कोई चीजें रखी, देखो आप प्रयोग करके देख सकते, घर में नरेटी रखी हो और गीली लकड़ी का कोई सामान रखा हो, बरसात के दिनों में गीली लकड़ी के सामान में फफूंद आ जाएगी, नरेटी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गीली लकड़ी ने पानी आदि को सोखा था, नरेटी ने नहीं सोखा था, तो उसमें फफूंद नहीं आएगी, गीली लकड़ी में आ जाएगी। इसलिए लकड़ी के बर्तन और नरेटी में आकाश पाताल का अंतर इसकी तुलना नहीं है। जी ये आंवला सुखा के रख लेते हैं सीजन में, तो जैसे उसको अगर अपन नमक मिला के रख लेवे तो उसकी कितनी मर्यादा होगी? नमक मिला के रखा तो मर्यादा मात्र 6 घंटे की, और बिना नमक के रखा ऐसे सुखा के तो वर्ष भर की, वर्ष क्या जब तक चल जाए तब तक की, यानी 2.25 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष चल जाए। वो तो कुछ समय बाद ऐसा काला काला हो जाता है, तो वो भी तो आयरन चढ़ गया है, वो उसकी अवक्षता की निशानी नहीं। आंवले में आयरन ज्यादा रहता है तो आयरन ऊपर तक आ गया है, तो वो अवक्षता की निशानी नहीं है। ऐसी दीदी और भी अधिक मर्यादा वाले में कम मर्यादा वाला मिला देने से उसकी मर्यादा कम में ही आ जाएगी किसी भी चीज में। हाँ, कम हो जाएगी, ये तो मसाले बढ़ेगी नहीं, हाँ, हो जाएगा। 24 घंटे की मर्यादा का पानी है और उसमें यदि कोई तुरंत का छना हुआ डाल दे मिला दिया तो वो 24 घंटे वाला 6 घंटे का रह गया, और अंतर्मुहूर्त वाला डाल दिया तो अंतर्मुहूर्त वाला रह गया। यानी अधिक मर्यादा वाले को कम मर्यादा में मिलाने से उसकी मर्यादा घट जाती है, बढ़ती नहीं है। और कोई हाँ बोलो। वो रेखा जी, रेखा तो उठा रही थी, है यहाँ पे अभी? चलिए शायद। ओके, आयुषी बोलिए। दीदी नरेटी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि अंदर तो नरेटी नहीं सोखती, लेकिन नरेटी में फंस जाती है दही, बहुत धोने के बाद भी वो नहीं निकलती कई बार, तो वो तो फिर सूखने के बाद। आपका प्रश्न ख्याल में आ गया, क्योंकि ये फ्री फोकट की चीज है तो कहीं नरेटी दरार खा गई होगी, इसलिए उसमें दही फंसने लगा होगा, तो आप उसको हटा दीजिए, दूसरी नरेटी ले लीजिए अखंड। यानी फ्री फोकट की चीज तो उसमें कंजूसी क्या करना, यदि टूट गई तो उसको अलग कर दीजिए, और जब दरार खा जाएगी तो ही उसमें फंसेगा, पूरी अखंड रहेगी तो नहीं फंसेगा। तो दरार खा गई तो उसको हटा दीजिए, दूसरी अखंड ले लीजिए। पुराना दही बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए, उसमें पूरा अच्छे से धो के और फिर सुखा दीजिए और अगले दिन काम में लीजिए। टूट गई तो उसको अलग कर दे। हाँ जी,
रेखा जी। दीदी जय जिनेंद्र। जय जी। ये बोल रही है कि कोई स्त्री 1 दिन का बालक गोद लेती है तो उसको पूरा 10 दिन क्या उसके पूरे परिवार को सूतक लगता है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, यदि किसी और 1 दिन मतलब का किसी बालक का ले रही है। हाँ, घर में नहीं, मतलब किसी और का ले रही है। 1 दिन का बालक गोद नहीं, लेके बाकी सब वो विधि पूर्वक। हाँ, चूंकि गोद लिया है ना उसने, तो वो मां बन गई। अच्छा। बालक चूंकि 1 दिन का है, तो 10 दिन का तो पूरे परिवार को सूतक, और उसको 1.5 महीने का। अच्छा, ये पूछना था। हाँ, ठीक ठीक। क्योंकि बालक जितने दिन का, तो जन्म के अनुसार वो मां बन रही है, तो उसी हिसाब से उसको पूरा पालना पड़ेगा। खिलाने के लिए गोद लिया है ऐसा थोड़ी उनका, खिलाने के लिए लिया हो तो कैसे? उसको गोद लेना थोड़ी बोलते हैं। नहीं, गोद में ले लिया। नहीं, जिसके बालक ही नहीं है वो ले रही है गोद खिलाने के लिए। ये जो खिलाने के लिए गोद लिया जाता है उसे गोद लेना नहीं बोलते हैं। और दीदी एक प्रश्न और है, जैसे नरेटी से हमने दही जमाया और कदाचित वो दही नहीं जमा, उसके बाद हमने गर्म पानी में किसी में रख दिया, पर उसकी मर्यादा जैसे दूसरे दिन जमा, तो उसकी मर्यादा तो निकल गई दीदी। नहीं, तो इसमें ऐसा करिएगा, नरेटी डाल करके दही जमाया। ठीक है। पहला विवेक तो आप शुरू में ही रखिए कि आप मौसम देख लीजिए कि मौसम कैसा है, ज़्यादा ठंडा है, बरसात वाला है कि गर्मी वाला, उस हिसाब से आप नरेटी डालिए। मर्यादा चूंकि 24 घंटे की है, तो लगभग आप 18-19 घंटे बीतने के बाद उसको देख लीजिए। यदि जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो अब कुनकुने पानी में उसको रख दीजिए, और लगभग 22, 22.5, 23 घंटे के बीच तक उसको देखिए। जम गया तो ठीक है, अन्यथा उसको निकाल करके आप अन्य काम में ले लीजिए। 24 घंटे के बाद वह दूध किसी काम का नहीं रह जाएगा। अच्छा। इसलिए जो भी उसका करना हो तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही कर लीजिए। तो ऐसे भी कर सकते थी, जैसे 1 दिन पहले हमने शाम को 7 या 6 बजे दिन में ही दही जमा दिया, ठीक है, तो रात बीत जाएगी, फिर उसको उसी टाइम तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं दही जमने के बाद दिन में। तो जैसे शाम आज तक एक खाते रहोगे क्या? हाँ? बिल्कुल शाम तक, यानी सूर्यास्त के बाद भी खाते रहोगे क्या? नहीं, जमाने की बात मुझे, पहले जमा दिया दीदी, अब फिर वो देर से जमता है ना, तो जो शाम को देर से जमता है तो उसका उपाय है कि आप नरेटी की मात्रा बढ़ा दीजिए। बड़ी नरेटी कर दें, नरेटी ज्यादा डाल दीजिए तो जम जाता है समय पे। थोड़ी सी कृत्रिम गर्मी में रखिए, यानी किसी डिब्बे के अंदर डिब्बे रख दीजिए, जहाँ ज्यादा हवा नहीं लगती हो वहां रखिए तो जम जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हर एक कीमत पर उसका उपयोग कर लेना, इसके बाद वह किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक ठीक। निर्मला जी, उदयपुर। जय जिनेंद्र दीदी। जय जी। आपने ये चांदी के सिक्के से भी दूध जमता है, वो कैसे प्रक्रिया होगी? हाँ, एक तो चांदी प्योर, आपने देखा हो पहले चलते थे घरों में, कलदार बोलते थे उसे, यानी बिल्कुल प्योर चांदी, उस जम जाता। तो विधि उसकी ये रहती, पहले आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि सिक्के तो सिक्के हैं, चाहे जहाँ से आए हुए होते हैं, तो पहले अच्छे से खूब रगड़ के दाग से घिस करके साफ कर लीजिए। इसके बाद अच्छा धोकर सुखा लीजिए। जब जमाना हो तो चिमटा आदि से पकड़कर उसको थोड़ा गर्म करिए। अच्छा। और फिर वो गरम दूध में डाल दीजिए और ढक दीजिए। तो इसमें नींबू वींबू खटाई की आवश्यकता नहीं है? नहीं, वो अपने आप जम जाएगा चांदी से। खट्टापन कैसे सिक्के से भी जम जाएगा? हाँ, आ जाएगा। पर मेरा तो सुझाव ये कि आप इन सब अल्टरनेट में मत उलझिए।
सबसे बढ़िया नरेटी। उसका कारण कि चांदी का सिक्का, चूंकि आज के जमाने में लोभी वृत्ति ज्यादा, आपने चांदी का सिक्का धो के रखा था अगले दिन, हाँ आपकी नजर हट गई थोड़ी और इतने में कोई ले गया, कितनी आकुलता में फंसोगे। यानी अच्छा, वो भी जमाएगा। दही से ज्यादा संभालने की चिंता रहेगी आपको चांदी के सिक्के की। जी। और नरेटी ले गया तो हम दूसरी, क्यों फ्री फोकट की चीज। तो नरेटी में भी कोई खटाई लगाने की जरूरत नहीं है, नींबू नहीं, वगैरह कुछ? बिल्कुल साफ धुला हुआ। उसको मात्र शुरू में तैयार करना पड़ता है। नरेटी के अंदर का हिस्सा तो वैसे चिकना रहता, जी बाहर के हिस्से में जहाँ बहुत जटा लगे रहते, तो जी जी जटे को उतार के और फिर चाकू से अच्छा रगड़ लीजिए, जी अथवा पत्थर पर रगड़िए उसको, तो बाहर का हिस्सा भी अच्छा चिकना हो जाएगा। जी अब इसके बाद कोई भी एक छोटा कटोरा, छोटी भगोनी, यानी जिसमें वो पूरा डूब जाए अच्छे से, जी उतने पानी में रख के ढक कर के उबाल लीजिए, तो उसमें से काला काला निकलेगा। जब जी ठंडा हो जाए उस पानी को अलग कर दीजिए, दोबारा उबालिए, फिर ऐसे ही एक बार तिबारा, बस नरेटी तैयार। अब इसके बाद में पहली बार बिल्कुल थोड़े से दूध में उसको डालिए, क्योंकि पहली बार का थोड़ा कड़वा रहेगा। जी तो आप ये सोच करके कि ये तो नियम से हमें फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल थोड़े से दूध में डालिए, तो उसकी वो कड़वाहट निकल जाएगी। वो उस दिन का दूध अलग कर दीजिए आप। जी अब इसके बाद धो करके अच्छे से सुखा लीजिए और नरेटी तैयार, अब हमेशा के लिए हो गई। तो उसी नरेटी का उपयोग बार बार कर सकते हैं, धोकर के गर्म पानी से सुखा के। यानी कई नरेटी तैयार रखिए, जैसे जी आज जिससे जमाया, कल उसको निकाला, कल जमाने के लिए दूसरी नरेटी, और इस वाली को सूखने रख दीजिए, इसको परसों काम में लीजिए, इस तरह अच्छा, से। एक प्रश्न और था कि जो अपन रस निकालते हैं, मौसमी का या अनार का रस जो निकालते हैं, उस रस को यदि जैसे चौके में महाराज साहब या अपन भी लेते हैं, तो निकाल तो अपन थोड़ी देर पहले लेते हैं, हाँ। फिर उसको उतनी देर में स्टील के पात्र में रखें, खराब नहीं होगा? नहीं होता। थोड़ी सी समस्या संतरे के रस के साथ अवश्य आती है जी, यानी बाकी का रस तो खराब नहीं होता, संतरे के रस के साथ आती है समस्या। जी तो यदि संभव हो तो चांदी का पात्र, चांदी का गिलास अथवा चांदी का कटोरा, उसमें फिर खराब नहीं होता। वो कदाचित संभव नहीं हो तो दूसरा एक और उपाय, संतरे के रस के साथ ही, मतलब संतरे के साथ ही आप थोड़ा सा सेव वगैरह पीस लीजिए। क्या चीज? एप्पल, एप्पल जी, अच्छा। सेव, हाँ, तो उसके कुछ टुकड़े उस संतरे के साथ पीस लीजिए मिक्सर से, जी, तो फिर वो कड़वा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अंगूर हो तो अंगूर पीस लीजिए, मतलब कोई सा भी दूसरा फल उसमें मिला के पीस लीजिए, तो फिर संतरे का रस भी कड़वा नहीं होगा, स्टील के बर्तन में रखा रहेगा। तो धन्यवाद दीदी। बहन जी, ये संतरे ये सब के जूस बनाते हैं, तो जूस की भी मर्यादा कितनी होती होगी? जूस की मर्यादा वैसे तो यदि आपने उसको व्यवस्थित रखा है तो 6 घंटे की व्यवस्थित रखा है तो 6 घंटे की व्यवस्थित, मतलब कि अब जैसे संतरे का रस आप ऐसे ही रखेंगे तब तो कड़वा हो जाएगा, तो वो 10 मिनट बाद भी नहीं पी पाओगे आप। और यदि आपने चांदी के बर्तन में रखा तो आराम से 6 घंटे टिक जाएगा, अथवा किसी अन्य फल के साथ उसको पीसा तो आराम से 6 घंटे टिक जाएगा। और बाकी तो सब रस में कोई कड़वाहट आती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मूल संतरे के में ही ज्यादा समस्या आती, कदाचित कभी कभी मौसमी के में भी आ जाती, बाकी आम वगैरह के रस में तो कोई दिक्कत नहीं आती। स्वाद न बदले तो फिर 6 से ज्यादा की तो मर्यादा नहीं होगी उन रसों की।
यदि स्वाद बदल गया तब तो मर्यादा खत्म, और स्वास्थ्य के लिए भी महाहानिकारक हो गया वो। यानी संतरे का कड़वा जूस पेट में जाके जहर का भी काम कर सकता है, मौसमी का भी कड़वा रस पेट में जाके जहर का भी काम कर सकता है, कदाचित उल्टी तो कराई देगा और ज्यादा नहीं तो इसलिए उसके संदर्भ में सावधान। तो इन चीजों के संदर्भ में यही कि आप अन्य कोई फल मिला के पीस लिए तो समस्या नहीं आती। ठीक, समय भी हो गया। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः एक बार और सूचित करते हैं, कल बहन जी का अंतिम व्याख्यान होगा यहाँ पर अभी, और इस दृष्टि से आपके कोई प्रश्न हो पहले कोशिश करें आप लिखित में भेज दें तो और व्यवस्थित हो जाता है सब। लिखित वालों के ही उत्तर को मुख्यता देते हुए यहाँ आदरणीय बहन जी उनके जवाब देंगी, और फिर यदि समय बचा तो बात अलग है, और नहीं तो समय हो गया तो हो गया। उसके बाद जो मौखिक पूछना चाहते हैं उनको चांस मिलेगा। और आखिरी है, इसलिए आपके अन्य जो भी प्रश्न हों भक्ष्य भक्ष्य संबंधी, जो भी सोच लें, चिंतन कर लें बहुत अच्छे से, जिससे फिर बाद में रह न जाए, इसलिए ऐसा विचार करके आप तैयार। दीदी कुछ बोल रही हैं? एक मिनट, अनम्यूट कीजिए दीदी जी, म्यूट की। हाँ, अब बोलिए। लिखित वाले में समय भी अपना बच जाता है, इसलिए भी लिखित को मैं ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, क्योंकि आप बोलें फिर मैं बोल तो समय अधिक लगता है, लिखे हुए रहे तो समय बच जाता है। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए द्वात संग में ही चिन्हवाणी माता की जय। जय। विराम देते हैं। वो कल्पना, उनको बता दो ना क्वेश्चन का आंसर प्रियंका। यहीं पे बता दोगे क्या? बोले मीटिंग